बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंसानों के साथ साथ परियां और राक्षस भी रहते थे। परियां अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी की प्रतीक मानी जाती थीं, जबकि राक्षस धोखे, झूठ और लालच से भरे होते थे। इन दो शक्तियों के बीच एक अदृश्य संतुलन था, जिसे कभी किसी ने पूरी तरह नहीं समझा। लेकिन जब एक छलिया राक्षस ने इस संतुलन को तोड़ने की कोशिश की, तब एक ईमानदार परी को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है यह कहानी। स्वर्णपंख एक छोटा सा गांव था, जहां बच्चे हर शाम खुले मैदान में दौड़ते, हंसते और कहानियां सुनते थे। ये गांव खास इसलिए था क्योंकि यहाँ एक रहस्यमयी वन सत्यवृक्ष वन था, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ पेड़ था। बच्चों को बताया गया था कि यह पेड़ केवल ईमानदार लोगों को अपने पास आने देता है। जो झूठ बोलता, पेड़ उसकी ओर मुड़ जाता और उसे रास्ता नहीं देता। बच्चों में यह पेड़ एक परी के कारण प्रसिद्ध था, सत्यारा परी। सत्यारा परी वह जादुई शक्ति थी जो इस वन की रक्षक थी और केवल उन्हीं बच्चों की मदद करती थी जो सच्चे दिल से बोलते और कर्म करते। दूसरी ओर एक घना अंधकारमय जंगल था, छलछाया वन। वहां रहता था एक राक्षस, नाम था मायझूठ। मायझूठ की शक्ति झूठ में थी। वह बच्चों को गलत रास्ते पर बहकाता, झूठ बोलने पर उन्हें इनाम देता और धीरे धीरे उनके मन से सच्चाई को मिटा देता। मायझूठ को सच्चाई से सख्त नफरत थी। उसे पता चला कि स्वर्णपंख गांव में एक ऐसी परी है जो सच्चाई फैलाती है और झूठ को जला देती है। उसे गुस्सा आया। उसने तय किया, अब वो इस गांव को झूठ की चपेट में लेगा। सत्यारा परी हर रोज वन के बच्चों को अपने जादुई फूलों से पुरस्कृत करती थी। लेकिन एक शर्त थी, बच्चा पूरी तरह ईमानदार हो। एक बार एक बच्चा, गोलू, ने झूठ बोलकर एक फूल लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ, फूल मुरझा गया और पेड़ से आवाज आई, झूठ के स्पर्श से सत्य नहीं खिल सकता। गोलू को बहुत दुख हुआ। उसने घर जाकर माँ से सब कुछ सच सच बताया। और अगली बार जब वह आया, तो पेड़ ने उसकी सच्चाई को पहचाना और उसे जादुई फूल दे दिया। परी मुस्काई और बोली, सच देर से सही, पर हमेशा जीतता है। मायझूठ ने गांव में अपने जादू से झूठ के बीज बो दिए। ये बीज दिखने में तो आम फल जैसे थे, लेकिन इन्हें खाने वाले बच्चे झूठ बोलने लगते थे और सच से डरने लगते थे। धीरे धीरे बच्चों में झूठ फैलने लगा। कुछ होमवर्क छुपाने लगे, कुछ अपने दोस्तों से झूठी बातें करने लगे। सत्यवृक्ष धीरे धीरे मुरझाने लगा। सत्यारा परी ने जब ये देखा, तो वह चिंतित हो उठी। एक रात सत्यारा परी ने गांव के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, अब समय है सच्चाई और झूठ की परीक्षा का। जो बच्चा सच्चा होगा, वही इस वन को बचा सकेगा। परी ने उन्हें एक एक कर झूठ के बीज के पास भेजा और देखा कि कौन उस फल को छूता है। अधिकतर बच्चों ने बिना सोचे फल उठा लिया, पर एक बच्ची, तितली, ने कहा, मुझे ये फल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कुछ गलत सा महसूस हो रहा है। सत्यारा परी मुस्काई। यही थी वह बच्ची जो मायझूठ से लड़ सकती थी। तितली को परी ने एक जादुई आईना दिया जो झूठ और सच को पहचानता था। उसने उसे एक चाबी दी, ईमान का ताला खोलने की, और साथ ही उसे दी सत्यधारा की पुस्तक, जिसमें सच्चाई के मंत्र थे। तितली को छलछाया वन जाना था। वह डर रही थी, लेकिन जानती थी, सच्चाई की रक्षा करना जरूरी है। मायझूठ को पता चला कि एक बच्ची उसकी चाल समझ गई है। उसने रास्ते में भ्रम पैदा किए, ऐसे रास्ते जो उसे भटका सकते थे, ऐसे लोग जो उसका आत्मविश्वास तोड़ सकते थे।
लेकिन तितली के पास सत्यधारा की पुस्तक थी। वह हर भ्रम के समय उसे खोलती और पढ़ती। सच वो सूरज है जो झूठ की परछाइयों को जला देता है। हर बार जब वह पढ़ती, रास्ता साफ हो जाता। अंततः तितली माई झूठ के गुफा तक पहुंच गई। वहां राक्षस ने उसका मजाक उड़ाया। एक छोटी बच्ची मुझसे क्या जीत सकेगी? लेकिन तितली ने आईना उठाया और उसकी ओर किया। जैसे ही राक्षस ने उसमें देखा, उसका चेहरा झूठ के रूप में दिखने लगा, डरावना, काला और घृणित। राक्षस गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तितली ने चाबी से सत्य का ताला खोला और किताब का मंत्र पढ़ा। सच बोलो, सच्चा देखो, सच्चा बनो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राक्षस की शक्ति क्षीण होने लगी। माय झूठ धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसका झूठ अब असर नहीं कर रहा था। गुफा में से सारे झूठ के बीज जलकर राख हो गए। तितली ने देखा कि जंगल हरा हो गया। सत्यारा परी आ पहुंची और बोली, तितली, तुमने न केवल गांव बल्कि इस पूरे संसार में सच्चाई की ज्योति जगाई है। गांव के बच्चे अब सच्चाई को अपना मित्र मानने लगे। सत्यवृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। परी अब हर शाम बच्चों को सच्चाई की कहानियां सुनाती और उन्हें झूठ से बचने की सीख देती। तितली अब गांव की नायिका बन गई। वह अन्य बच्चों को सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देने लगी। शिक्षा: झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक सच्चा दिल और ईमानदार सोच उसे मिटा सकती है। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा प्रकाश की ओर ले जाता है।